हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट हब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन पढ़ाया गया था, उसमें एक एग्जांपल बताया था। तो आज आप लोगों को सेकंड एग्जांपल बताना है और ये एग्जांपल आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। इस बार हम लोगों को फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π√L/g। इस इक्वेशन को हम लोग को डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से फाइंड करना है। अब आप लोगों को जब एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो उसमें एग्जांपल में आप लोगों को इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कोई वायर होगा, उस वायर की लेंथ स्मॉल एल दी होगी और उस वायर के बॉटम पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास स्मॉल एम दिया होगा। इसको हम लोग बॉब बोलते हैं। बॉब का मास स्मॉल एम है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो स्मॉल एल होगी। इस स्ट्रिंग को किसी हैंगर से इसको टाई किया होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी भी एक्ट करती है। ये तीनों वैल्यूज इसमें दी होंगी। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी किसी इक्वेशन को फाइंड करना होता है तो जो क्वेश्चन की वैल्यूज दी होती हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी वैल्यूज दी होती हैं उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Now we have to find the value of time period of simple pendulum। तो जिस चीज़ की वैल्यू हमको फाइंड करना होता है उसको हम दूसरी साइड में लिख लेते हैं और लिखने के बाद प्रोपोर्शनल लगाते हैं। यही पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको यही प्रोसेस करना होगा। जो वैल्यूज दी होंगी हमको एक साइड में पुट करना है और जिस चीज़ की वैल्यू का इक्वेशन फाइंड करना है उसको हम दूसरी साइड में पुट करेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे। इसी प्रोसेस में जो क्वांटिटीज दी होती हैं उनमें हमको पावर लगाना होता है। पावर का मतलब ही डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर हम अपने मन से यहाँ पर एक पावर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लगा देते हैं। नेक्स्ट टर्म होता है प्रोपोर्शनल को हटाना। तो प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ अपने मन से पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पुट करते हैं स्मॉल के। कल भी मैंने स्मॉल के लिया था, यहाँ पर आज भी स्मॉल के ले रहे हैं। और डायमेंशन में एक ड्रॉबैक बताया था कि डायमेंशन में ड्रॉबैक ये होती है कि कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं बता पाता है। तो हम लोग पहले प्रोपोर्शनल हटा के कोई कांस्टेंट पुट किया जाता है, एल दी पावर ए, एम दी पावर बी एंड जी दी पावर सी। वी टेक फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया जाएगा। अब सेकेंड स्टेप ये होता है कि दोनों साइड्स में हम लोगों को डायमेंशन लेना है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बोथ साइड वी हैव टू टेक द डायमेंशन। नाउ टेकिंग डायमेंशन इन बोथ साइड। तो के कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डायमेंशन बताता नहीं है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एल है लेंथ। लेंथ के लिए मैंने बता दिया था आप लोगों को, लेंथ के लिए जो यूनिट होती है वो मीटर होती है और मीटर को जो शो किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल एल से शो करते हैं। तो लेंथ की जो डायमेंशन हो जाएगी उसको हम लोग कैपिटल एल से पुट कर लिख दिया और यहाँ पर पावर लगी हुई है ए। नेक्स्ट टर्म है मास के लिए। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिए मैं सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप की थी। 7 टाइप की क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी उनकी वैल्यू एंड उनके जो सिंबल थे उसको मैंने आज आपको सेंड कर दिया था। तो यहाँ पर मास की जो डायमेंशन होगी वो आप लोग को पता चल चुका होगा। मास के लिए जो डायमेंशन यूज किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं एम दी पावर बी। अब टर्म आता है जी का। अब जी का नाम क्या है? जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल मैंने स्टार्टिंग में जब डायमेंशन स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों को 3-4 डायमेंशन निकाल के बताया था, उसमें एक एक्सेलरेशन आया था और एक्सेलरेशन की डायमेंशन a इज इक्वल टू एल टी दी पावर -2 मैंने बताया था। ये एक्सेलरेशन है। तो ये भी एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। है दोनों एक्सेलरेशन। तो अगर इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी दी पावर -2 है तो सिमिलरली स्मॉल जी भी एक टाइप का एक्सेलरेशन है, इसलिए इसकी भी डायमेंशन एल टी दी पावर -2 होगी। तो हम लोग यहाँ पर जी के लिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट करते हैं एल टी दी पावर -2 एंड चेक कर ले रहे हैं उसकी टोटल पावर है सी। अब इधर देखते हैं, टी है टाइम। टाइम के लिए भी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी ही होती है। इस पर कोई पावर नहीं लेगी, इसका मतलब 1 पावर है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो एल दी पावर ए, यहाँ पर एल दी पावर 1 है, बट बाहर चेक करेंगे तो एल दी पावर सी नजर आ जाएगी। तो बेस सेम होने पर दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करने पर ऐड होती हैं, यानी एल दी पावर ए, एल दी पावर सी हो जाएगा एल दी पावर ए प्लस सी।
नेक्स्ट टर्म है m, m दी पावर b है और यहाँ पर कहीं पर भी m दी पावर और नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा m दी पावर b। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं पावर एक बार बाहर लिख रहा हूँ एक बार अंदर लिख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है l के लिए, सॉरी l हो गया, t के लिए आता है, तो t दी पावर -2 यहाँ पर है, और फिर पावर पे पावर कल ही बता दिया था, पावर पे पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई होती है, मैथमेटिकल टर्म होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 इंटू सी हो जाएगा t दी पावर -2c, माइनस साइन लगा तो इसलिए माइनस साइन लिख दिया, यहाँ पर t है। अब हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक परेशानी नजर आएगी, क्योंकि जब हम थर्ड स्टेप बताया था, पहला स्टेप ये होता है जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड में पुट करके हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है दोनों साइड में डायमेंशन लेकर इसको सॉल्व करना होता है। थर्ड प्रोसेस अब आता है, थर्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो साइडें होती हैं उन साइड को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग को सिर्फ यहाँ t और t दिखेगा, यहाँ l है तो इस साइड में l है ही नहीं, इस साइड में m है तो इस साइड में m नहीं है। ये टर्म बहुत इजी है, बट जिन लोगों को मैथमेटिक्स के टर्म के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है वो लोग थोड़ा दिक्कत करेंगे। जैसे जब कोई भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 की पावर 1000 की पावर 0 लिखी हुई, उसकी भी वैल्यू 1 ही होती है। और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर t लिखा हुआ है, तो t में अगर मैं m दी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, t ही आएगा, क्योंकि अभी बताया किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 1 लिख दें और 1 का t से मल्टीप्लाई करें तो t का t ही आंसर रहेगा। तो इसको चाहे हम 1 लिखें और चाहे यहाँ पर m दी पावर 0 लगा कर लिखें, बात वही हुई। हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको m की पावर को कंपेयर करना है। t यहाँ पर दिख रहा है, t यहाँ पर भी दिख रहा था, यहाँ m है यहाँ m नहीं आ रहा था, इसलिए हमको ये टर्म अप्लाई करना पड़ा। ये मैथ का बहुत ईजी टर्म होता है, बहुत पहले पढ़ाया गया होगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, m के लिए क्लियर हो गया। अब l भी आ रहा है यहाँ पर, अब इधर l नहीं आ रहा है तो वही प्रोसेस फिर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे l दी पावर 0, जो टर्म नहीं नजर आएगा उसकी पावर हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइडों में, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, m दी पावर को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ m दी पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ m दी पावर b है, m कैंसिल तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी b की जो पावर थी यहाँ पर देखें m की पावर कोई नहीं थी, 0 आ गया ना, यहाँ पर क्लियर हो गया कि b की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट टर्म आता है l दी पावर 0, तो हम जब यहाँ पर l को कंपेयर करेंगे तो l के लिए हो जाएगा l दी पावर यहाँ 0 है इज इक्वल टू l दी पावर a प्लस सी, l कैंसिल तो 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अभी हमको c की वैल्यू नहीं पता चली, अगर c की वैल्यू पता चल जाए तो वही वैल्यू a की भी होगी मगर निगेटिव डायरेक्शन के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस t की वैल्यू यहाँ चेक करना है। t की वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं t की वैल्यू को जब कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पर t की कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 होता है, t दी पावर 1। अगर जिन लोगों को मैथमेटिकल टर्म के बारे में कम नॉलेज होगी वो ये सब आप लोगों को ट्रबल करेगा, ये सब फंडामेंटल चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स की। तो t दी पावर 1 और यहाँ पर t दी पावर -2c, यहाँ पर 1, यहाँ 1 नहीं लिखा गया, वहाँ 1 लिख दिया है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये इसके बारे में मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। तो कंपेयर करेंगे t कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2c, देन c इज इक्वल टू -1/2 हो गया। तो c की वैल्यू -1/2 आई है, तो अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें तो c इज -1/2 माइनस a, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देन a इज इक्वल टू 1/2। नाउ वी गेट द वैल्यूज ऑफ b, c एंड a। अब ये लास्ट टर्म होता है, जब भी a एंड b एंड c की वैल्यू हम लोग को पता चल जाती है, बस हम लोग को क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना होता है। इसमें 4 ही प्रोसेस होते हैं। पहली क्वांटिटीज जितनी दी होती है सबको पुट करके प्रपोर्शन लगा कांस्टेंट लगाया जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है। फिर दूसरे टर्म में हम लोग दोनों साइड में डायमेंशन लेते हैं, और अभी एक नया टर्म आप लोगों को बता दिया है कि जब डायमेंशन में कंपेयर किया जाता है तो जो वैल्यू यहाँ ना नजर आए उसकी पावर 0 बना दिया जाता है।
नेक्स्ट टर्म है, आप लोगों को दोनों साइड में पावर को कंपेयर करना है। जैसे ही आप लोगों को ए एंड बी सी की वैल्यू पता चल जाए, फोर्थ टर्म में आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग को यही अप्लाई करना होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बी एंड सी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, l दी पावर a है और a की वैल्यू हम लोग को पता चलेगी 1/2, देन m दी पावर b और b की वैल्यू है 0, m दी पावर 0। नेक्स्ट है g दी पावर c और c की वैल्यू हम लोग को पता चल गई है -1/2। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब किसी भी चीज़ पे पावर 1/2 हो तो उसको हम लोग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैथमेटिक्स टर्म आ गए। फिजिक्स पूरा मैथ से रिलेटेड होता है। हर टर्म में यहाँ पर आप लोग को देख रहे होंगे, कोई नया स्टूडेंट आ जाए पहली बार देखे तो उसको लगेगा मैथ पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ LTM ये सब मैथ, ये सब सिर्फ आप लोग को इंग्लिश दिख रहा होगा, बाकी सारे टर्म इसमें मैथ के लग रहे हैं। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स टर्म बहुत ही कंप्लीटली जानना होगा। तो l दी पावर 1/2 होती है, उसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। चलो बाद में लिख लिया जाएगा। l दी पावर 1/2। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 0 का मतलब होता है 1, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम m दी पावर 0 की यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और 1 लिखेंगे तो इफेक्ट इस पर कोई पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बच रहा है g की पावर -1/2। तो जब भी कोई पावर माइनस में होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं, पावर ऑटोमेटिकली प्लस में बन जाती है। अब देख रहे हैं दोनों की पावर सेम है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, और 1/2 पावर लगी उसको हम लोग अंडर रूट में लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट L/G। अब यहाँ पर आ गया k। कल बताया था कि k की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2π भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट होता है और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा फार्मूला 2π अंडर रूट L/G। यही फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है, या फार्मूला होता है। इसमें बहुत सी नई नई चीज़ें, यहाँ पर आप लोगों को एक नया टर्म दिखेगा, ये मैथमेटिक्स के टर्म है, और ये टर्म मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था। कांस्टेंट के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट होता है तो ये भी टर्म कांस्टेंट होता है। ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, ये NCERT की बुक में आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके अगला जो स्टेप है डायमेंशन का, जो सेकेंड एप्लीकेशन है, इस वीडियो के बाद उसका सेकेंड एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।